शांति। आज 17 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा सच्चे ब्राह्मणों की निशानियां बताते हैं। क्योंकि ब्राह्मण चोटी है, तो सच्चे ब्राह्मण किसको कहा जाता है, उसकी बाबा ने एक एक करके क्वालिफिकेशन बताई कि सच्चे ब्राह्मण ही सच्चे कर्मयोगी होते हैं, कमल फूल समान जीवन जीते हैं, निरंतर आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं और वही देवता बनने के लायक होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, सदा काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त किए हुए होते हैं। बहुत सारी निशानियां आज के मुरली में बाबा ने हम बच्चों के आगे रखी है। एक ऐसा मीटर दिया है बाबा ने जिससे हम स्वयं को चेक कर सके कि हम सच्चे ब्राह्मण कहाँ तक है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, पहली बात, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरी निशानी, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। कितना बाबा आज अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे कभी भूलो मत कि हम कौन हैं। हम ब्राह्मण हैं और हम ही देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, नेचुरल है। शूद्र से डायरेक्ट देवता बन नहीं सकते हैं, वर्षे का अधिकार प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा कहे, जब तक शूद्र ब्राह्मण न बने तब तक वर्षे के अधिकारी नहीं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। बल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते, दिलवाला भी कहते हैं। आबू में दिलवाला मंदिर में कोने के अंदर आदि देव का मंदिर है।
और इसीलिए बाबा कहे ये यादगार ब्रह्मा बाबा का। खेड़ ब्रह्मा में ब्रह्मा का मंदिर है और ऊपर दिलवाड़ा में आदिदेव का मंदिर है। तो उनको कोई महावीर कहते, दिलवाला भी कहते, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो, योग कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बाबा का परिवार है तो इसको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहे हम ब्राह्मण हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? दुनिया के ब्राह्मण भी कभी अपनी जाति को भूलते नहीं है। तो बाबा कहे तुम बच्चे क्यों भूल जाते हो? तुम शूद्र के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी उच्च है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। ब्राह्मण देवताओं से उच्च क्यों है? क्योंकि बाबा कहे तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा, बाबा को एक एक के दिल में बैठी हुई बातें को देखने की आवश्यकता नहीं कि क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा के सामने सब कुछ स्पष्ट है। तिथि, तारीख, समय, स्थान और क्या क्या कर्म करते हैं, सब कुछ बाबा जानते हैं। सब कुछ इतना स्पष्ट है जो बाबा को जानने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। ब्रह्मा बाबा भी स्वयं शिव बाबा को याद करते हैं। वह बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं, वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में। क्यों? स्त्री पुरुष के संबंध में दुख कैसे होता है? क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता जहां विकार की बात नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है,
वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है, पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी, तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले निश्चय बुद्धि बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी श्रीमत पर चल सकेंगे और तभी बाबा कहे जो पाना चाहते हैं वो पा सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में ये किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी है वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानता। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो और एक बात सच्चे ब्राह्मण की निशानी में कि 100% स्वच्छ बुद्धि बनते। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। ये बाबा की श्रेष्ठ मत है जिस पर हमें चलना है। मुझे याद करते रहो, बाप आत्माओं को समझाते हैं। मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छिछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं, तुम गायन लायक, पूजने लायक देवता है। ब्राह्मण गायन लायक है और पूजन लायक देवता है। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवता। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगदम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। मनुष्य जगदम्बा का, ब्रह्मा का मंदिर बनाते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। भारत को स्वर्ग लायक नहीं बना रहे हैं सिर्फ, लेकिन बाबा कहे तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हर एक को अनुभव है कि माया कितने तूफानों में हमको उलझा देती है, बाबा की याद रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए।
अब योग भी दो प्रकार के हैं। कौन से? एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोग। तुम हो राजयोग। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य था। बाबा कहे जब शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया तो लगी चमाट। याद नहीं किया तो माया की लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी क्या है? इस समय की शादी बर्बादी है। कैसे? एक दो की बर्बादी करते हैं, अर्थात पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसीलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सभी दुर्गति में है। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान देने वाला कोई नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है, दिन है राम का, रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए, शुद्ध नशा होना चाहिए, शुद्ध स्वाभिमान होना चाहिए। तो बाबा कहे तुम इतने ऊंचे पवित्र बनते हो तो तुमको शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे। फॉलो फादर गाया जाता है, अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता है। बाबा कहे ये बात लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं। क्या कहते हैं मत में? कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे, अर्थात अमृत वेले। संगम युग को कहा जाता है सवेरा सवेरा, अमृत वेले। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ब्रह्मा बाबा भी समझाएंगे। ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ? मैं नहीं समझाऊंगा। यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना।
मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। शिव बाबा तो सबसे अच्छा समझा सकते हैं। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, यह नहीं समझाते होंगे? बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी अपने अनुभव की कुछ बातें जरूर रखते। यह भी जानते हो, कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। तो ब्रह्मा बाबा भी नंबर वन समझाते हैं। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, शाहूकार हो न सके। गरीब ही कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहां बनाता। शिव बाबा कहते हैं, मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहां, सतयुग में भी नहीं बनाता, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी। मंदिर में जाकर कहते हैं, मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो, ये नहीं जानते। झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है, जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़ी है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। कई व्यापारी लोग बाबा से कहते हैं, बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर न सके, ऐसी राय ही क्यों दूं? नहीं तो कितना बड़ा पाप उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अगर बाबा कोई बात की राय दे और वो आत्मा अगर उसका फॉलो न करे, पालन न करे, तो नेचुरल है भगवान की इंसल्ट करने के लिए पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए बाबा हर एक की क्षमता देखकर उसको राय देते हैं। नफ्स देख राय ही ऐसे दी जाती है जो कर भी सके, कहूं और करे नहीं तो ना फरमान वरदार की लाइन में आ जाए। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले, अब हम संगम वासी हैं। तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई बहुत आगे जा रहा है, कोई कम जा रहा है। कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खेवैया हमको अब ले जा रहा है। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है, यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथ कारडे दिल यार। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है,
अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया, अब गंवाया है। भारत स्वर्ग था, तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वह लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहां से मांगना नहीं पड़ेगा। परंतु यह तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है। कहते हैं ज्ञान सत्य है, परंतु हम भी वर्षा लेवे ये नहीं आता। यहाँ से बाहर निकले, खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है। वहां न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई। दुनिया में जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई। फिर सतयुग में कभी जेल का मुख देखना तुमको नहीं मिलेगा। बाबा कहे सतयुग में कभी जेल का मुख देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेगी। यहाँ सब यह माया का पौंप है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव नहीं होंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। कैसा भी समय आए, बाबा कहे तुम बच्चों को अपनी याद की यात्रा में मस्त रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्र के कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान वरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की जाएगी। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बना। अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बना। अच्छा, ओम शांति।
To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.